नमस्कार। मेक न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए जो लाया हूँ, आप सब देख के समझ चुके होंगे कि माइका लगाने की प्रोसेस, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स और इसके बारे में कुछ बताएंगे आप सबके लिए। माइका लगाने के लिए कुछ ट्रिक, कुछ प्रोसेस और हम सब जैसे लगाते हैं उसके बारे में इस वीडियो में आप सबको दिखाएंगे और बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो देखिए माइका लगाने का प्रोसेस किस तरह से हम लोग माइका लगाते हैं। किसी भी क्वालिटी का हो या कैसा भी माइका हो, उसे लगाने के लिए सबसे पहले जो काम करना पड़ता है वो है इसके काटिंग्स, इसके माप जोग और इसकी फिटिंग पहले ही आप सब देख लीजिए मिला जुला के, उसके बाद उसे सेट कीजिएगा। जब माइका की माप जोग हो जाए किसी प्लाई पर, उसके बाद काटिंग शाटिंग करने के बाद उस माइका को सबसे पहले अच्छी तरह से सीस पेपर से घसिएगा, क्योंकि माइका में बहुत सारी गंदगी, धूल मिट्टी, गम, अट्ठा वट्ठा बहुत हो रहता है। तो पहले उसे अच्छी तरह से सीस पेपर से घसिए, उसकी ऊपर का जो गंदगी है उसे उठाइए घस के, ताकि आप जब इसे आटा से सताएंगे या गम से सताएंगे अच्छी तरह से चिपके। और उसके बाद भी उसमें जो सीस पेपर की धार होता है फ्लाई के ऊपर और माइका के ऊपर जो लगेगा, उससे ग्रिप, गम का ग्रिप, अट्ठा का ग्रिप बहुत अच्छा बनता है। इसीलिए आप सबसे पहले उससे अच्छी तरह से सीस पेपर से घसिए। घसने के बाद उसे अच्छी तरह से साफ कीजिए और माइका को घसने के बाद प्लाई को भी घस दीजिए अच्छी तरह से। जब माइका और प्लाई को अच्छी तरह से घसाई हो जाए इस पेपर से, उसे अच्छी तरह से साफ कीजिए ताकि उसमें धूल मिट्टी ना रहे। उसके बाद एक अच्छी क्वालिटी का आटा लीजिए व गम लीजिए, उसमें अच्छी तरह से सबसे पहले माइका में लगाइए। हर एक कोना, हर एक जगह एक बराबर लगना चाहिए। इसके लिए कुछ टूल्स मिलता है, आप बाजार से उसे खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं हम इसे किस तरह से लगाते हैं। इसी तरह से हो या कोई अलग तरह से, लेकिन जो गम या अट्ठा है ना, लट्ठा, इसे अच्छी तरह से लगनी चाहिए माइका के ऊपर। माइका के ऊपर लग जाने के बाद फिर से प्लाई पर लगाइए गम, सेम प्रोसेस, सेम तरीका से, ताकि दोनों का ग्रिप बहुत ही मजबूती और बहुत ही अच्छी तरह से हो। जब लट्ठा अच्छी तरह से लग जाए उसके बाद ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा, ताकि सूख जाएगा ये लट्ठा। अच्छी तरह से लग जाने के बाद एक कोने की तरफ से प्लाई को बैठाइए ताकि उसमें हवा ना ढुके। अगर उसमें हवा ढुक जाए उसमें बबल बन जाएगा, बाद में वो बाउंस करेगा। तो अच्छी तरह से एक कोने की तरफ से हल्की प्रेशर देकर उसे बैठाइए। सनमाइका जब प्लाई के ऊपर बैठा देंगे उसे अच्छी तरह से आगे पीछे से घसिए ताकि उसके अंदर की हवा निकल जाए।
उसके बाद कोई भी कपड़ा से अच्छी तरह से घसिए ताकि उसमें कोई भी बबल या हवा ना रहे। इसे बहुत ही अच्छी तरह से और ध्यान से कीजिएगा। जब अच्छी तरह से घसना हो जाए उसके बाद जो किनारे की तरफ से होते हैं उसमें टेप लगा दीजिए ताकि अच्छी तरह से ग्रिप बन जाए। इसे बहुत ही बारीकी से करना, इसमें कोई भी हवा या कोई भी बबल ना घुसनी चाहिए और ना भी रहनी चाहिए। और एक इन्फॉर्मेशन दे दूं आप सबके लिए, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो हमें लाइव इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए उसे फॉलो कीजिए और वहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं अगर आप सबको कुछ जानना हो या कुछ सीखना हो या कुछ पूछना हो या हमारे बारे में कुछ कमेंट करना हो हमारे काम के बारे में, तो जाइए कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। मैं आप सबका मैसेज का इंतज़ार रहेगा, आप सबका मैसेज का रिप्लाई दूंगा। जब माइका लगाना हो जाए टेप्स लगा दीजिए चारों तरफ से और उसके बाद कुछ घंटों के लिए उसे छोड़ दीजिए ताकि वो हर एक तरफ से अच्छी तरह से सूख जाए। कुछ घंटों के सूख जाने के बाद उस टेप को निकाल लीजिए और हाथ से अच्छी तरह से देखिए जब कहीं भी बबल या हवा तो घुसा नहीं है। आप सब देख सकते हैं किस तरह से हमने इसे किया है। किसी भी प्लाई के ऊपर जब माइका लगेगा, माइका सेट होने के बाद उसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों शुरू से शेष तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।